एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो अपने घरों में अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं हरिद्वार आई हुई हूँ और ये मेरा सेकंड डे है। हम सुबह उठे और सुबह उठ के हम रेडी हो गए हैं। कि मेरा आउटफिट है, देखो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं कचौड़ी खाने और यहाँ कचौड़ी वाले अंकल का स्टॉल है और मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि उनकी कचौड़ी कैसी है। और आज मेरी भतीजी का मुंडन है। मैं साथ साथ जैसा भी होगा आपको सारा दिखाती रहूंगी। चलिए, ये मेरे भाई की बेटी है और इसका आज मुंडन है। आगे गंजू गंजू हो जाएगी। अब हमने अपना रूम चेकआउट कर लिया है। अब अपनी मम्मी के रूम में आ गए हैं। देखिए देखिए हमारा गुग्गू बैठा हुआ है। ये गुड्डू बैठा हमारा, जो गंजू मुंजू हो जाएगा आज। आज इसका मुंडन है। गाइस, अब मैं रूम से जो है नीचे आ चुकी हूँ। अब हम जो है कचौड़ी और छोले भटूरे खाने जा रहे हैं। मैंने, मम्मी ने और पापा ने जो है कचौड़ी खाई और बच्चों ने, भाई भाभी और हस्बैंड ने जो है वो छोले भटूरे खाए। ये छोले भटूरे का स्टॉल है। यहाँ पर सबने छोले भटूरे खाए और मैंने कचौड़ी खाई। पर मैंने साथ में थोड़ा सा कहा चलो टेस्ट छोले भटूरे का भी कर लिया जाए। पर कचौड़ी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे अच्छी छोले भटूरे लगे। साथ में यहाँ पर छोले भटूरे के साथ मैंने पहली बार देखा जो रायता भी रखा जाता है और साथ में छोले भटूरे के साथ मैंने चाय भी पी। अब हम आ गए हैं नाश्ता पानी करके और अपने रूम में आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं की थोड़ी मुंडन कराने। चलो हमारे साथ। गाइस, देखिए यहाँ का व्यू। गाइस, आप रूम दिखाई एक बार। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर लिफ्ट भी थी और हम लिफ्ट से सब नीचे उतरे और अब हम जा रहे हैं हरहर की पौड़ी पे मुंडन कराने। जाने से पहले हमने रिसेप्शन की जो है वीडियो बनाई और यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी की जो स्टैचू थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और बिल्कुल सामने जो है गुरु जी का स्वरूप भी था। होटल बहुत ज़्यादा क्लीन नीट है। होटल के अंदर कैंटीन भी है। कैंटीन का खाना भी बहुत अच्छा था। हमने ऑर्डर किया और हमें खाने में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और होटल के जो वर्कर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। नेचर वाइज जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो फटाफट हमारी जो है वो ज़रूरतें सारी पूरी कर देते थे। गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैं आटा गूंद रही हूँ गंगा जी के किनारे पर। यहाँ पर आटा इसलिए गूंदा जाता है क्योंकि जो बाल होते हैं बच्चे के वो इसके अंदर डाल के पेड़ा बना के डाल के और इसमें गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। तो सूखा आटा जो थे हम वो घर से ही ले गए थे। थाली और लोटा जो है वो पंडित जी से मांगा। तो इसमें मैंने आटे का पेड़ा बनाना, आटे का गूंद के पेड़ा बनाना। यह हमारी गुड़िया का मुंडन चल रहा है। ये अपनी मम्मी की गोद में है और बहुत मुंडन कराते टाइम जो है ये उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया क्योंकि अभी थोड़ी बड़ी हो गई थी और इसके बाल भी जो थे घने हो गए थे। जैसे कि छोटे से उम्र में ही बच्चे का करा लिया, जैसे 2-3 मंथ की
उम्र में ही अगर करा लिया जाए ठीक रहता है, क्योंकि इसमें बच्चे की एज जो होती है वो छोटी होती है और बाल भी हल्के होते हैं। यहाँ भी नाई भैया जो थे वो भी बड़ी सेफ्टी से इसका जो मुंडन कर रहे थे, और हम नाई भैया को बार बार बीच में रोक भी रहे थे कि ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए हम कह रहे थे भैया थोड़ी देर रुक जाओ, और इसको बीच बीच में हम पानी पिलाते जा रहे थे। इसकी मम्मी और मैंने इसको टाइट पकड़ रखा था, फिर भी ये बिल्कुल एकदम अकड़ रही थी, हाथ पैर मार रही थी। और फिर फोटोग्राफर भैया भी आए हुए थे एक साइड पे, टिक्के वाली आंटी भी खड़ी थी, मतलब सब इसका रोना बहुत ज़्यादा देख देख के सब देख रहे थे। इसकी बड़ी बहन जो थी वो भी रोने लगी थी ताकि इसका मुंडन ना हो, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गुगू को जो गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं है। टिक्के वाली आंटी जो है वो मुंडन जब हम करा रहे थे तो इससे पहले ही खड़ी हुई थी। उन्होंने गुगू के सर के ऊपर जो है वो सतिया बनाया। सतिया बनाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इसको खुश रहो का आशीर्वाद दिया। उसके बाद इन्होंने आंटी ने मेरी बिंदी भी लगाई और मेरी मांग भी भरी और मुझे भी आशीर्वाद दिया। फिर इसके बाद जो है वो गंगा जी में हम इसको नहलाते हैं दही से, और इसका जो पेड़ा बनाया था अपने आटे का, उसमें बालों को डाल के प्रभावित भी करा। यहाँ आप देख सकते हैं गंगा जी का पानी जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे गंगा माता की जो है सफाई हो रही है, और इसलिए हम सारे जाने जो है गंगा जी में नहीं जा सके, क्योंकि यहाँ जाना बहुत ही मुश्किल था। बड़े बड़े पत्थर थे और इसको पार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए इसके गुगू के मम्मी पापा ही जाकर गुगू को नहलाया और दही से, और इसका जो बाल थे वो पेड़ में डाल के प्रवाहित करे। और यहाँ पे कुछ पिक्स भी इन्होंने खिंचवाई, जो आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ़र भी इनके साथ है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि ये पिक जो है वो मेरे हस्बैंड की है। इनका नाम गोल्डी है। इन्होंने भी अपनी जो है पिक्चर बनाई है, और आप पीछे देख सकते हैं गंगा माता जैसे कि बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल थोड़ा बहुत कम पानी जल है। देखिए बड़े बड़े आपको पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, इसमें पानी जो है वो बहुत थोड़ा सा है, और यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है। गुगू को जो है वो गंगा जी के बीच में ले गए, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ही कम है। वहाँ इसके सर के ऊपर दही लगाकर इसे नहला रहे थे, और फोटोग्राफर भैया जो है वो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। इसकी फ़ोटो जो थी बहुत ही अच्छी आई, पर पानी कम होने की वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये रास्ते का व्यू है। हम घर के लिए निकल चुके थे, और ऐसा पहली बार हुआ था कि हम गंगा जी में नहीं नहाए, क्योंकि गंगा जी में पानी जो था वो रुका हुआ पानी था और जल था, और जल में जो थी वो स्मेल भी आ रही थी, और जल भी बहुत कम था। तो हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम चलो है वो आएंगे तो फिर स्नान करेंगे। मैं अपने भाई के घर से निकल चुकी हूँ अपने घर जाने के लिए। ये रास्ते का सीन है, और ट्रैफिक बहुत कम था, जिससे मैं 1 से 1.5 घंटे के लगभग घर में पहुँच गई थी। और घर जाकर जो है मैंने सुकून की चैन ली, क्योंकि चाहे कितना भी घूम लो, चैन अपने घर में ही आता है।
भाई के घर पे आ चुकी हूँ और अब थोड़ी देर में चाय नाश्ता करने के बाद मैं अपने घर के लिए निकलूंगी और फिर अपने घर में आपको जाके मिलती हूँ। गई थी वहाँ, उन्होंने चाय वगैरह बनाई और साथ में साथ उन्होंने दाल वगैरह भी रख दी थी कि खाना खा के जाएगी। पर मैंने चाय पी और खाना पीना नहीं खा कर आई क्योंकि मेरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। और फिर भाई का जो था वो नीचे से नीचे गाड़ी पार्क करके चला गया क्योंकि उसको कोई अपना काम अर्जेंट काम आ गया था। जैसे ही घर से थोड़ी दूरी पे निकली तो भाई का फ़ोन आ गया और वो भी कहने लगा कि क्या मंगवाऊँ। तो मैंने मना कर दिया कि मैं घर से निकल चुकी हूँ और घर वाले भी बहुत ज़्यादा कह रहे थे या तो खाना खा के जाओ या साथ में लेके जाओ। मैंने बिल्कुल मना कर दिया और उसके बाद मैं घर आई। आते ही मैंने जो है वो पुलाव बनाया, रायता और सलाद। अब इसको मैं खाकर और हम सो जाएंगे क्योंकि हम बहुत थक गए हैं और हमने हरिद्वार में बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया और बच्चों को कल स्कूल भी जाना है। तो आपको मेरा चैनल कैसे लगा ये ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।